We will quickly see what are the steps are involved in the implementation of retrofit. So पहला स्टेप था एडिंग डिपेंडेंसी। हम लोगों ने डिपेंडेंसी ऑलरेडी पिछले वीडियो में देखा कि हम लोग कौन कौन सा डिपेंडेंसी हम लोग को यूज़ करना है। सो रेट्रोफिट और हम लोग हिल्ट का डिपेंडेंसी हम लोगों ने ऐड किया था। सेकेंड स्टेप है ऐड इंटरनेट परमिशंस। हम लोगों ने मैनिफेस्ट फाइल में ऑलरेडी इंटरनेट परमिशन प्रोवाइड करा दिया है। थर्ड स्टेप है क्रिएट डाटा मॉडल्स। हम लोग सिमिलरली डाटा मॉडल क्रिएट करेंगे जो कि सिमिलर टू होगा एपीआई में हम लोगों का जो प्रोडक्ट का मॉडल क्रिएटेड है उसके सिमिलर में होगा। नेक्स्ट हम लोग एपीआई इंटरफेस डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हम लोग HTTP मेथड्स और उसका एंड पॉइंट डिक्लेयर करेंगे जिसके थ्रू हम लोग वेब सर्विसेज हमारा एप्लीकेशन वेब सर्विस के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करेंगे स्टेप 5 में रेट्रोफिट इंस्टेंस। स्टेप 6 में हम लोग API कॉल के लिए रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। रिपोजिटरी हम लोग देखेंगे जो अपने आगे के वीडियोस में क्या होता है, कैसे हम लोग API कॉल का यूज़ करेंगे। 7th स्टेप में हम लोग अपना UI क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में इम्प्लीमेंट कर लिया है। लेट्स गो टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप हम लोगों का होगा कि हम लोग प्रोडक्ट डाटा मॉडल क्रिएट करेंगे और फोर्थ स्टेप हम लोगों का होगा प्रोडक्ट API सर्विस हम लोग क्रिएट करेंगे इंटरफेस। सो आगे के वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हम लोग डेमो देख लेते हैं अपने प्रोजेक्ट का, लाइक API का कौन कौन सा हम लोग API यूज़ करने वाले हैं। सो ये हम लोग का API है fakestore.api.com। हम लोगों का अगर प्रोडक्ट्स का इसमें एंड पॉइंट अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोगों को ये जेसन फॉर्मेट में दिखेगा। सो एक जेसन फॉर्मेट में हम लोगों को इस फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे थोड़ा समझना इसको मुश्किल है। हम लोग डायरेक्टली साइट से जाके देख लेते हैं। सो हम लोग एंड पॉइंट अपना हटा देंगे। सो लेट्स रिमूव इट एंड सी। क्लिक ऑन रीड डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो हम लोगों को कार्ट से, यूजर्स से, ऑथ से हम लोगों को मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग इस प्रोडक्ट में सिर्फ प्रोडक्ट मैनेजर क्रिएट करने वाले हैं। सो क्विकली हम लोग प्रोडक्ट का देख लेते हैं क्या क्या है। सो अगर हम लोगों को पूरा गेट ऑल प्रोडक्ट्स चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को एंड पॉइंट इन्होंने डिफाइन करके रखा हुआ है प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट से एंड पॉइंट का हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोगों को इस फॉर्मेट में देगा। सो हम लोग डाटा मॉडल क्रिएट करेंगे सिमिलर पैरामीटर्स के साथ, जिसमें हम लोग एक डाटा क्लास क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट का, जिसमें ID होगा, टाइटल्स होगा, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट होगा जो कि डॉलर्स में है 0.1, तो हम लोग इसको डबल फॉर्मेट में रखेंगे। डिस्क्रिप्शन होगा, कैटेगरी होगा प्रोडक्ट का, ये सारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। सो हम लोग स्ट्रिंग में ही रखेंगे सिर्फ हम लोग, और इमेज URL हम लोगों का स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही है। सो इसको भी हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रखेंगे, बस हम लोग ID और प्राइस को इंट और डबल में रखेंगे। अगर हम लोगों को एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग पोस्ट HTTP मेथड का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम लोगों का एंड पॉइंट जो होगा वो प्रोडक्ट्स ही होगा। हम लोग को अगर सिंगल प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को ID प्रोवाइड कराना होगा। लाइक हर प्रोडक्ट का एक अपना ID है। लाइक हम लोगों को 0 ID का प्रोडक्ट चाहिए तो हम लोगों को अपने एंड पॉइंट में प्रोडक्ट के साथ साथ ID भी प्रोवाइड कराना होगा। अगर हम लोग कुछ अपडेट करना चाहते हैं प्रोडक्ट में, सो उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट ID के साथ साथ हम लोग ID भी सेंड करेंगे कि पुट मेथड में अगर हम लोगों को कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट में चेंजेस करने हैं, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हम लोग पुट HTTP मेथड का यूज करेंगे और उसके में हम लोग एंड पॉइंट यूज करेंगे प्रोडक्ट्स एंड ID दोनों। अगर हम लोग को स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिलीट करना है तो उसके लिए भी हम लोग एंड पॉइंट यूज करेंगे प्रोडक्ट्स और ID पाथ के साथ, और HTTP मेथड हम लोग यूज करेंगे डिलीट। ओके, ये हम लोग। सो अभी हम लोगों ने API देखा, अपना API का डेमो देखा, कौन सा API हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। सो हम लोग प्रोडक्ट मैनेजर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम लोगों ने डेमो देखा था। लाइक हम लोगों को डिलीट प्रोडक्ट करना है, एडिट प्रोडक्ट करना है। फर्स्ट टाइम हम लोगों को 20 लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट शो करना है। देन हम लोग उसको लाइक कर सकते हैं, पैच कर सकते हैं। सो सिमिलरली हम लोग डाटा मॉडल यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो कि हम लोगों ने पैरामीटर्स ऑलरेडी उसमें देखा था। ID, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। सिमिलर वे में हम लोग मॉडल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो हम लोग अपना मॉडल पहले क्रिएट कर लेते हैं, साथ साथ में हम लोग क्लीन आर्किटेक्चर भी देखते चलेंगे कि कौन से लेयर में हम लोग कौन सा फाइल्स सेव करके रखते हैं। लाइक अपने प्रोजेक्ट में कौन सा फाइल हम लोग कौन से लेयर पे रखते हैं वो देखते चलेंगे। सो पहला लेयर हम लोग डोमेन लेयर क्रिएट कर लेते हैं जो कि
हम लोग हमारे प्रोजेक्ट का सारा बिजनेस लॉजिक हम लोग अपने डोमेन लेयर के अंदर में रखते हैं। इसके अंदर हम लोग एक मॉडल क्लास क्रिएट कर लेते हैं, मॉडल पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग अपना एपीआई का मॉडल क्रिएट करने जा रहे हैं। सो प्रोडक्ट मॉडल जो कि एक डाटा क्लास होगा, उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स पास करने से, पहला था आईडी जो कि इन टाइप का होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसको 0 असाइन कर देते हैं। सो पहला प्रोडक्ट का आईडी हम लोग का 0 होगा। नेक्स्ट पैरामीटर था हम लोग को टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट। सो टाइटल तो जिसका स्ट्रिंग पैरामीटर था, जिसका कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो कि सेव था। नेक्स्ट हम लोग का होगा प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जो कि डबल पैरामीटर में हम लोग सेव कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को केपीआई के हिसाब से डॉलर में सेव्ड है। सो हम लोग डेसिमल में वैल्यूज़ मिल सकता है, तो उसके लिए हम लोगों को डबल में सेव करके रखना है। सो इसके लिए हम लोग डबल पैरामीटर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट विल बी डिस्क्रिप्शन। Again this will of a string type. नेक्स्ट हम लोग का है कैटेगरी, कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट है, ये भी स्ट्रिंग टाइप होगा। और लास्ट में हम लोगों का इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि यूआरएल हम लोगों को प्रोवाइड कराएगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। सो हम लोगों ने अभी अपने प्रोडक्ट का एक मॉडल क्रिएट किया है, जो कि सिमिलर टू हम लोगों का एपीआई में प्रोवाइडेड था। सिमिलरली हमने यहाँ पे अभी एक डाटा क्लास के अंदर डोमेन लेयर के अंदर में क्रिएट किया मॉडल। नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। सो नेक्स्ट वी नीड टू क्रिएट रिमोट एपीआई सर्विस, जिसका यूज़ हम लोग वेब सर्विसेज से कम्युनिकेट करने के लिए करेंगे। सो क्विकली हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग एक डाटा मॉडल पैकेज क्रिएट करेंगे। डाटा लेयर में हम लोग अपना सारा रिमोट एपीआई वगैरह रखते हैं। सो रिमोट एपीआई एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट एपीआई सर्विस, जो कि एक इंटरफेस होगा। सो फर्स्ट HTTP मेथड हम लोग गेट डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले लिस्ट ऑफ 20 लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। सो उसके लिए हम लोग एंड प्रोडक्ट, जो कि हम लोगों ने अभी डेमो में देखा था एपीआई के, एंड पॉइंट हम लोगों का प्रोडक्ट्स था, तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे। एक सस्पेंडेड फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हम लोग गेट प्रोडक्ट्स रख लेते हैं, जो कि हम लोगों को एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स देगा। सो रिटर्न टाइप इसका लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगा। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ओके। अगर हम लोगों को अब एक सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, लाइक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं चाहिए बल्कि एक सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को एंड पॉइंट में उस प्रोडक्ट का आईडी के साथ हम लोगों को फेच करना होगा। सो एंड पॉइंट जब हम लोग डिक्लेयर करेंगे उसके साथ, तो प्रोडक्ट के साथ साथ उसका आईडी का पाथ भी शेयर करेंगे। तो अगेन हम लोग HTTP मेथड यूज करेंगे, गेट यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोगों को सर्वर से डाटा फेच करना है। एंड पॉइंट प्रोडक्ट, इसके साथ साथ हम लोग आईडी भी सेंड करेंगे, आईडी का पाथ। सस्पेंडेड फंक्शन हम लोग को सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, तो इसका नाम हम लोग प्रोडक्ट रख लेते हैं। इनपुट पैरामीटर में हम लोगों को पास करना होगा पाथ अपने आईडी का। सो हम लोग पाथ एनोटेशन का यूज़ कर लेते हैं। पाथ में हम लोग आईडी पास करेंगे, इंपोर्ट करने बोल रहा है। रेट्रोफिट का पाथ हम लोग कॉपी कर लेंगे, फिर आईडी पैरामीटर जो कि इन टाइप का होगा क्रिएट कर लेते हैं। रिटर्न टाइप इसमें सस्पेंडेड फंक्शन का प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट हम लोगों को चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पोस्ट HTTP मेथड, अगर हम लोगों को कोई भी प्रोडक्ट वेब सर्विसेज से फेच करके उसमें माइनर एडिट करना होगा, या फिर एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करके उसको हम लोग वेब सर्विस पे अपलोड करना होगा। सो माइनर एडिट के लिए हम लोग पुट HTTP मेथड का यूज़ करते हैं। और अगर हम लोगों को कम्प्लीटली एक प्रोडक्ट को
क्रिएट करके वेब सर्विस पे डालना है, उसके लिए हम लोगों को पोस्ट HTTP मेथड का यूज़ करता है। एक पोस्ट, सबसे पहले हम लोग एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए एंड पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। हम लोगों को एक सिंगल प्रोडक्ट ही चाहिए जो कि हम लोग प्रोडक्ट वेब सर्विस से कलेक्ट करेंगे और एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करके कम्प्लीटली प्रोडक्ट का बॉडी हम लोग सेंड करने वाले हैं। एक बॉडी नोटेशन का यूज़ करके कम्प्लीटली प्रोडक्ट एक पैरामीटर क्रिएट कर लेते हैं। रिटर्न टाइप इसका प्रोडक्ट ही होगा। कंप्लीट प्रोडक्ट हम लोग सेंड करने वाले हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोगों को माइनर एडिटिंग करना है, कुछ भी अपडेट करना है एक डाटा में, उसके लिए हम लोग पुट HTTP मेथड का यूज़ कर लेंगे। इंपोर्ट करने बोल रहे हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं पुट HTTP मेथड। इसके अंदर हम लोगों को ID प्रोवाइड कराना होगा साथ में, क्योंकि अगर हम लोगों को स्पेसिफिक प्रोडक्ट में चेंजेस करना है प्रोडक्ट का ID पास करना होगा हम लोगों को। एक सस्पेंडेड फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, अपडेट प्रोडक्ट। इसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट का पाथ और ID के साथ साथ और उसका बॉडी दोनों पास कराएंगे। एडिट करने के बाद हम लोगों को कंप्लीट बॉडी सेंड करना होगा प्रोडक्ट का। दोनों हम लोग एज ए पैरामीटर पास कर लेंगे। सबसे पहले पाथ कर लेते हैं, इन टाइप का होगा। दूसरा हम लोग बॉडी भी पास कर देते हैं, क्योंकि एडिट करने के बाद हम लोगों को प्रोडक्ट का कंप्लीट बॉडी सेंड करना होगा। रिटर्न टाइप इसका प्रोडक्ट ही होगा, प्रोडक्ट ही रख लेते हैं। नेक्स्ट, हम लोग पैच HTTP मेथड का यूज़ कर लेते हैं। इसके अगेन पैच प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को प्रोडक्ट और ID दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, दोनों हम लोग पास कर देते हैं। सस्पेंडेड फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग पैच प्रोडक्ट। इनपुट पैरामीटर में हम लोग पाथ और उसके साथ साथ एक मैप हम लोग प्रोडक्ट सेंड करेंगे बॉडी में एज ए बॉडी, जो कि की वैल्यू पेयर में हम लोगों के डाटा को सेव करेगा, लाइक स्पेसिफिक कौन सा डाटा हम लोगों को पैच करना है उसके लिए। एक पाथ पहले क्रिएट कर लेते हैं। इन टाइप का होगा। इन बॉडी में हम लोग एक मैप क्रिएट कर लेंगे। लेट्स कीप इट नेम एज वैल्यू एज अपडेट। दिस विल बी अ मैप ऑफ स्ट्रिंग एंड एनी पैरामीटर, बिकॉज कोई भी चेंजेस हम लोगों को करना होगा। कौन सा स्ट्रिंग टाइप होगा, लाइक कभी हम लोगों को अगर प्राइस के साथ पैच करना है या फिर हम लोगों को कुछ भी, तो कोई भी एनी पैरामीटर हम लोग यूज कर लेंगे उसके लिए। लास्ट हम लोग डिलीट का, लाइक कोई भी आइटम हम लोगों को डिलीट करना है कम्प्लीटली, उसके लिए हम लोगों को डिलीट करना होगा। उसके लिए भी हम लोगों को स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ID की रिक्वायरमेंट होगी। ID हम लोग पास कर देंगे, एंड पॉइंट में डिफाइन करेंगे डिलीट प्रोडक्ट, इसका नाम रख देते हैं। हम लोगों को पाथ डिफाइन करना होगा, पाथ एनोटेशन का यूज कर लेते हैं। रिटर्न टाइप विल बी प्रोडक्ट itself। इस वीडियो में हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट का डाटा मॉडल क्रिएट किया, जो कि सिमिलर टू हमारा API के प्रोडक्ट का होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने पैरामीटर डिफाइन किया। ID ऑफ द प्रोडक्ट, टाइटल, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट और इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट API सर्विस क्रिएट किया। फर्स्ट API हम लोगों ने फर्स्ट HTTP मेथड हम लोगों ने गेट यूज किया, जिसके थ्रू हम लोगों ने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम्प्लीटली हम लोगों ने फेच किया सर्वर से। उसके बाद हम लोगों ने गेट HTTP मेथड यूज करके एक सिंगल प्रोडक्ट फेच करने के लिए क्रिएट सस्पेंडेड फंक्शन क्रिएट किया गेट प्रोडक्ट। इसके अंदर हम लोगों को ID प्रोवाइड चाहिए होगा, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोडक्ट को हम लोगों को फेच करना है, तो ID के साथ हम लोग फेच करेंगे। तो एंड पॉइंट में हम लोगों ने ID पास किया है प्रोडक्ट के साथ साथ। नेक्स्ट था हम लोगों को क्रिएट प्रोडक्ट। अगर एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करना होगा तो उसके लिए हम लोग पोस्ट HTTP मेथड का यूज कर रहे हैं, और हम लोगों ने एंड पॉइंट में प्रोडक्ट्स ही यूज़ किया है।
नेक्स्ट हम लोगों का पुट, अगर हम लोगों को कुछ भी अपडेट करना है एक डाटा में तो उसके लिए हम लोगों ने पुट एचटीटीपी मेथड यूज किया। लाइक कोई स्पेसिफिक डाटा में तो उसके लिए हम लोगों को एंड पॉइंट में आईडी भी प्रोवाइड कराना होगा। सो आईडी के साथ साथ हम लोगों ने पाथ प्रोवाइड कराया। नेक्स्ट हम लोग का पैच है। लाइक कोई भी प्रति पैच करने के लिए अगर बस माइनर चेंजेस का अपडेट करके फिर हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोगों की प्रोडक्ट और आईडी, स्पेसिफिक आईडी का रिक्वायरमेंट होगा। सो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रोडक्ट और आईडी का। नेक्स्ट हम लोग अगर कोई भी डाटा को डिलीट करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए हम लोगों ने डिलीट एचटीटीपी मेथड और हम लोगों ने एंड पॉइंट हम लोगों ने यूज़ किया प्रोडक्ट और आईडी का। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेट्रोफिट इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, रेट्रोफिट इंस्टेंस का यूज़ क्या। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।